एक रात में मंदिर बनाया। पूरे मंदिर में करीबन हजारों स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाए गए हैं, वो भी एक रात के अंदर। ये मूर्तियां क्या दर्शाती हैं इसकी? एक पूरी की पूरी हवेली एक ही रात के अंदर निर्माण हुआ है भाई, इसी हवेली का। जय श्री श्याम दोस्तों, यदि आपसे कोई कहे कि एक रात में एक मंदिर बनके तैयार हो सकता है तो आप इस बात को बिल्कुल भी सत्य नहीं मानेंगे। लेकिन आज मैं आया हूँ ऐसे मंदिर में, एक ऐसी जगह जहाँ पर मंदिर का निर्माण रातों रात एक रात में बनकर तैयार हुआ है ये मंदिर। लेकिन आज के आधुनिक युग में भारत के पास आधुनिक तकनीकें होने के बावजूद भी मैं यह बात पूरे दावे से कह सकता हूं कि यहाँ के एक कॉलम को बनाने में भी महीनों का वक्त लग सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर राजगढ़ जिले में स्थित यह है शाके श्याम जी महाराज का यह मंदिर। आप देख सकते हैं यह मंदिर एक रात में बनकर तैयार हुआ है। मैं अब यहाँ पे आप सभी को मिलाऊंगा यहाँ के पुजारी जी से, जो कि रानी भाग्यवती के मतलब कहा जाए तो उन्हीं के ख़ानदान से हैं। तो अब हम उनसे इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि वो इसके बारे में क्या बताते हैं। तो बताइए आप इस मंदिर के बारे में ऐसी क्या प्रथा है? इस मंदिर की ऐसी प्रथा है कि आज जब से मंदिर बना है यहाँ की, हमारा गांव का जब से निर्माण हुआ तब से इस गांव में बच्चे नहीं होते हैं। अच्छा। ना कोई शराब पीता है, ना कोई मांस खाता है, मतलब ये नशा मुक्त गांव है हमारा। अच्छा। हाँ। तो ये मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये मंदिर का निर्माण रानी भागवती जी ने करवाया था। अच्छा, किस प्रकार से करवाया रानी भाग्यवती ने निर्माण? रानी भागवती क्या राजा श्याम सिंह कोटरा में रहते थे जी। तो ये 100 से युद्ध होने में राजा मारे गए, फिर विधवा रानी ने वहाँ से अपने आके यहाँ रहने लगी और फिर अपने खजाने से माल लाके मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा, रानी ने मतलब अपने खुद के खजाने से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो क्या ये बात सच है कि इस मंदिर का निर्माण जो एक रात में हुआ है? हाँ, ये कहावत तो ऐसी चली आ रही है अब इसका। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसका मतलब कोई भी अभी पक्का सबूत नहीं है इसका। अच्छा, कहावत यही चली आ रही है सदियों से कि एक रात में मंदिर बनाया, एक रात में मंदिर बनाया, जिसकी चित्रकारी, पत्थर के ऊपर कलाकारी, 24 अवतार एवं 108 हाथियों की लाइन से उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा बनाया गया उन्हें मंदिर की, जिसकी वर्णनता अपन से हो ही नहीं सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से करीबन 16वीं शताब्दी में हुआ है। 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में यह मंदिर का निर्माण हुआ है, जो रानी भाग्यवती ने श्री श्याम जी की याद में करवाया था। ये है उस कोने पे विजय है। हाँ, और उस कोने पे गरुड़ जी है। चारों कोनों पे 4 महावीरों का पेहरा लगाया गया है। हाँ। मंदिर की सुरक्षा के लिए। हाँ, ठीक है। ये राजा हरिश्चंद्र। हाँ। फिर ये उनके गुरु ने इनसे वो दक्षिणा में मांगा, पूरा राज भी मांग लिया, उसके ऊपर कुछ और भी पैसे मांगे। जब राजा काशी में जाके दोनों पति पत्नी बिके, फिर उनके पैसा पूरा करके भगवान को दिए। और फिर रानी पानी भरने की, रानी एक पंडित के यहाँ नौकर थी, राजा एक मेचर के यहाँ नौकरी करता था जब शमशान में। तो रानी पानी भरने गई माँ गंगा जी में, तो रानी से एक पानी का पिरोड़ा नहीं उठाई, एक बर्तन। तो रानी ने राजा से सहायता मांगी कि राजा हमको ये एक मटका उठा दो। तो राजा ने रानी से कही, रानी दीन से बेदीन भय राम नाम लेने से और 7 कुल नरक में जाएगा गंगा जी छूने से। क्यों तू पंडित के यहाँ नौकर है और मैं मेतर के यहाँ अपने धर्म बिगड़ जाएगा। अच्छा। फिर भगवान ने अपना विष्णु रूप दे के नहीं और उनका राजपाट उनको दे दिया। ये सखिया पानी भरने आ रही। हाँ, ये कृष्ण लीला आ गई। फिर
ये कृष्ण पनघट में मेरी भैया पकड़ी, उनने जो बोली तो मेरी मर्जी। अच्छा, ये कृष्ण लीला को ये दर्शाती है। कृष्ण लीला को दर्शाते हैं। ये पशुपति नाथ जी है। ये सोमवार को सावन के सोमवार को इन्हीं की पूजा होती है। हाँ, ये देखिए इनके लेडीजों का वस्त्र देखिए पूजा करते हुए हाँ, वो जल भर के ला रही है। ये आप वो पेड़ है उसका हाँ, उसका तो ये कृष्ण लीला आ गई। ये वो भीमसेन आ गए कौरव पांडव। कौरव कुलामदार खेलने गए थे तो इनके छोटे भाई थे नकुल सहदेव, वो आने में लेट हो गए। कुंती माँ ने भीमसेन को भेजा, फिर भीमसेन ने आकर वो पेड़ हिला दिया और सब नीचे कर गए तो उनका खेल खत्म कर दिया। ये विष्णु जी आ गए। ये विष्णु जी हैं। ये विष्णु भगवान होता है। ये ऐरावत हाथी ये भी समुद्र मंथन में से निकला था। ऐरावत हाथी समुद्र मंथन के समय निकला था। ये राजा इंद्र को दे दिया था पहले। अच्छा, ये मैं कृष्ण, मैं विष्णु, मैं कृष्ण, अच्छा, ये दर्शा। ये दर्शाती है। अच्छा, मैं ही कृष्ण, मैं ही विष्णु, मैं कृष्ण। मैं ही कृष्ण। ये कोने पे भैरू जी आ गए। ये भैरू जी बैठे। भैरू जी ये चार कोने पे 4 महावीरों का पेरा लगाया गया। ये चारों पहले पेरे पे ये भैरू जी है। अच्छा, हाँ, सब इसके एक कॉलम में यहाँ पे आपको भैरू जी मिलेंगे, फिर उधर दूसरे मिलेंगे। एक फिर दूसरे में। हाँ, सब अलग अलग चारों का। हिरणाकुश, ये क्या? हिरणाकुश को अच्छा, भगवान हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप, अच्छा, हिरण्यकश्यप को जब वो प्रहलाद को इतना परेशान किया था तो भगवान ने अपने नरसिंह रूप बना के नहीं हिरण्याक्ष को मारने के लिए आए थे। उस समय भगवान इस रूप में आए थे। नाग के ऊपर गरुड़, गरुड़ के ऊपर विष्णु। अच्छा, इस उसमें बेग के इतने तेज बेग के साथ वो आए थे यहाँ। 2 वाहन के ऊपर बैठ के आए थे। फिर आके नहीं हिरण्याक्ष को मारा। फिर भगवान बहुत ही क्रोध में हो गए, इतने क्रोधित हो गए। या फिर प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के माफी मांगी। नारद जी है ये नारद जी। तो ये प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के माफी मांगी। फिर भगवान प्रसन्न हो गए उन पर। भगवान ने कही कि तू प्रहलाद मांग जो भी तुझे चाहिए, पूरी 3 ही लोग का राज। इनने हाथ जोड़ के कही कि नहीं प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पिताजी को नरक मत जाने दे। युद्ध, बाली सुग्रीव का युद्ध। ये बाली ने अपने भाई की पत्नी हरने के लिए कही थी तो उनकी पत्नी तारावती ने ये बता रही पाँव से धूल उठा के कि तू मेरे धूल के बराबर भी नहीं है। ये धूल उठा रही है। हाँ। फिर बाली सुग्रीव को, फिर भगवान ने बाली को मारा और सुग्रीव को राज तिलक कर दिया। फिर जब सुग्रीव को राज तिलक कर दिया तो आने में विलम्ब कर दिया उनने। राजपाट में लग गया, ज़्यादा दिन हो गया सीता जी का पता लगाने के लिए। फिर भगवान ने अपना विष्णु रूप धर के नहीं और बाली सुग्रीव को बताया। फिर सुग्रीव ने आके भगवान की सहायता के लिए लंका पर चढ़ाई करी। ये भगवान जब गए थे जंगल में तो वो अहिल्या मिली थी। वो यहाँ पे अहिल्या तारी वो पत्थर की बना देती उनके पति ने। तो इसमें जो 3 है, ये राम भगवान, लक्ष्मण, ये और ये वो ये अहिल्या भाई। ये शुभ लाभ, ये गणपति जी के 2 लड़के थे। अच्छा, गणेश जी के 2 लड़के भी थे। 2 लड़के भी थे, शुभ और लाभ। ये भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन। ये जब पांडवों ने यज्ञ किया जिसके पहले भगवान ने कही कि अपन वो जरासंध को मारना है, अपने यज्ञ में विध्वंस करेगा वो। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन और भीम को दोनों साथ ले गए और जाके नहीं उसको मारा, दैत्य को। हाँ, क्यों वो जरासंध इतना बलवान था कि वो किसी से मरता नहीं था, सिर्फ भीम से उसके हाथ मृत्यु थी उसकी। भीमसेन का हाथ। तो जब जरासंध से जब भीम हार देवी 6 भुजा वाली। हाँ, ये युद्ध सिद्धि भी उनके साथ 2 चलते थे। फिर 24 जोगनी, तो बामन भैरू 24 जोगनी। ये सखियाँ कोई लोटा लेके गई थी, कोई पानी भरने गई थी यमुना जी में। उस समय कृष्ण भगवान ने नाग नाथा था, तो ये वहीं यमुना की कड़ार पर खड़ी रह गई है। ये कृष्ण लीला दर्शाई है। हाँ, यहाँ से आता ही कृष्ण भगवान नाग नाथ रहे हैं। हाँ, कृष्ण लीला रामायण पूरी बताइए, मतलब हाँ सभी चीज। ये राजा मनु शत्रुपा, दोनों पति पत्नियों ने इतनी तपस्या करी। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें अपना
साक्षात रूप दिखा के नहीं, फिर उनको घर जाने का, राजपाट करने का, दुनिया संसार चलाने की विद्या उनको सिखाई पूरी 3-4 महीने। ये दैत थी, वेदों को चुरा ले गए थे। ये भगवान ने फिर मत्स्य रूप धर के नहीं दैत को पाताल से पकड़ के लाए थे। ये कौन से भगवान ने रखा था ये मछली का रूप? ये कृष्ण भगवान ने। अच्छा, ये कृष्ण भगवान। हाँ, मछली रूप में। मछली रूप में। अच्छा, ये शंकर जी। ये शंकर जी। शंकर जी, शंकर जी की बेल पे सवारी होते हुए आपको फोटो बहुत ही कम मिलेंगे, हाल तो मिले ही नहीं, मिल जाए। पार्वती जी भगवान की आरती करते हुए और शंकर भगवान की गंगा जटा में गंगा बहती हुई, हाथ में डमरू और ये हाथ में गदा धारण की हुई है। ये इसमें कंस ने 4 दैत्य भेजे थे कृष्ण भगवान को मारने के लिए। तो भगवान ने 4 रूप रख लिए और चारों दैत्यों को एक साथ ही मार दिया। ये 4 दैत्य इसमें कौन-कौन से हैं, इनके नाम बताइए? ये बकासुर ऐसा करके है इनके 4 नाम। हाँ, घोड़े के रूप में, एक हाथी, एक बेल और ये मगर, ये हंस। हाँ, ये काक। हाँ, ये देवी राजस्थान में हो गई। ये देवी तो ये इनके पति और इनके 24 भाई थे, जिनकी एक भाई की पत्नी ये थी। तो ये देवी ने 24 भाइयों की सिर काट के अपने गले में डाल ली, और एक जो बड़े भाई थे जिनका गर्दन काट के उनके हाथ से देवी को दे दिया। तो वो गर्दन मांगने के लिए, सती होने के लिए ये आई थी, ये दोनों रानी कि हमारा पति का शीश दे दो, हम सती होंगे। फिर इन देवी ने इनको सती होने के कह दिया और इनसे मना कर दिया कि आप सती मत हो, आपसे तो देवनारायण एक महाशक्ति पैदा होगी। फिर जिससे देवनारायण भगवान कमल के फूल में पैदा हुए, उसने फिर इनने पालन पोषण किया, जिनका नाम राजस्थान में आज भी चलता रहता है। ये मेघनाथ उनके साथ ये योद्धा है, तो ये मेघनाथ है। ये विभीषण है। जब राजा रावण ने इनको लात मार के अपने लंका से निकाल दिया था, तो ये दोनों अपने पतियों को, बाल बच्चों को लेके नहीं, और ये चल दिए भगवान के पास। ये वाली मूर्ति रावण है। ये रावण की मूर्ति। दशानन रावण। इसमें 11 शीश है। इसमें 11 शीश। इसमें 11 शीश है। अच्छा, हाँ। तो ऐसा क्यों, इसमें 11 शीश क्यों है? ऊपर गधे का शीश है, अब इसका तो पता। अच्छा। तो ये भी कृष्ण भगवान। ये भी कृष्ण भगवान है। ये गुरु चेला, इनकी ये कहानी अलग है। हाँ। ये क्या, ये गुरु के आश्रम पर रहते थे, पर इनने गुरु मंत्र नहीं लिए थे। तो गुरु ने इनको बुलाया और उनसे कही भाई गुरु मंत्र ले लो और हमारा चेला बन जाओ। तो इनने चेला बनने के लिए मंजूर हो गए, पर इनकी शर्त थी कि हमारी 3 शर्तें हैं, अगर वो आप मंजूर है तो हम आपके चेला बन सकते हैं। तो वो गुरु ने पूछी, वो 3 क्या है? कि एक तो हमें कभी नाम लेके नहीं पुकारोगे आप, और हम कहीं भी बैठे रहेंगे, कभी भी आप हमको उठने की नहीं कहोगे, और आप किसी भी ध्यान मुद्रा में हो या आप सो रहे हो, हम आपको जगह देंगे, तो आप हमारे ऊपर कभी क्रोधित नहीं हो। अगर ये 3 शर्तें मंजूर है तो हम आपके चेले बन जाएंगे। तो फिर इनमें गंगा जल इनके हाथ में गंगा जल, और ये गुरु जी के हाथ में गंगा जल की बूंद। ये कौन सा बताया आपने? गंगा जल। ये गंगा जल। ये इनके हाथ में गंगा जल है। इनके फिर गंगा ईमान हुई, फिर तब से इनके गुरु ये चेला बन गए। ये भगवान अयोध्या गए थे, तब इन्हें धनुष तोड़ा था। तो फिर राजा ने अपनी पूरी परिचय इनसे पूछा, तो ये 4 भाई थे, और राजा जनक की भी 4 लड़की थी। तो उनने ये 2 भाई मंगवाने के लिए गणपति जी को बैलगाड़ी लेके अयोध्या भेजे थे। ये स्ट्रक्चर ये देवनारायण भगवान है। ये घोड़े पे सवार ये चूचू भाट है। चूचू भाट को पता लग गया था देवनारायण से परिचय लेने का, तो भगवान ने ऐसा लगा, ये शेर हिरण के पीछे शिकार कर दिया था। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, हिरण को पीछे कर दिया और शेर को आगे कर दिया, और चूचू भाट के ऊपर हमला कर दिया। पर उसने भगवान के स्मरण किया, भगवान देवनारायण ने आके उसकी रक्षा करी। और ये अपने गरुड़ भगवान। ये गरुड़ भगवान, ये 4 कोनों पे 4 ही। ये 4थे नंबर पर आप देख सकते हैं गरुड़ महाराज यहाँ पर स्थापित हो।
जो इस मंदिर की सुरक्षा के लिए गरुड़ भगवान को यहाँ पर तैनात किया गया था। ठीक है, और फिर अपने यहाँ से ये क्या रहता है? यहाँ से ये हनुमान जी वो आई रावण भगवान राम लक्ष्मण को ले गए थे पाताल में। ये रामलीला चालू, ये रामलीला चालू हो गई। ये वो चंडी है, पाताल चंडी, जहाँ आई रावण उनको भगवान को बलि चढ़ाने ले गया था। अच्छा, ये वहाँ की वो हाँ वो है, वो पाताल के राजा आई रावण है वो दिल्ली साइड में। फिर ये नीचे कृष्ण लीला आई थी, ये वाली वो इस रानी को ये लेके आए थे 24 भाई बगड़ावत। हाँ, अपने बलपूर्वक से डोली गले में जो हाँ वही 24 भाई वाली वो कहानी इसमें से होके वो वहाँ जब जाके उनने। हाँ, ये भगवान गाय बांधते हुए रस्सी पकड़ के खड़े हुए भगवान, देखो उनके हाथ में रस्सी है, रस्सी पकड़ रस्सी पकड़ खड़े हुए। और अपने ये 3 आखिरी वाली वो राजा भरतरी है। ये राजा वो उनके वो भानेज क्या नाम क्या था उनका, भरतरी ये राजा भरतरी जी का है। ये राजा भरतरी की कहानी तो आपने सुनी राखी भरतरी की कहानी तो। ये वो उनके फिर वो योद्धा अमरफल ला के नहीं राजा को दिया। जब से फिर राजा ने कोई ऐसा रानी को वर्षक हो गया तो फिर उसने फल खा के अमरफल खा के नहीं अपने राजपाट छोड़ के संन्यास ले लिया था उन्होंने। फिर उज्जैन में भरतरी गुफा पे आज भी वो जिंदा है। अपने ये गणेश जी आ जाते हैं, ये गणेश जी से स्टार्ट हुआ, अपनी परिक्रमा गणेश जी पे आ गई।